नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। इस स्टॉक का नाम है दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस जब इसका आईपीओ आया था प्लस जिस सेक्टर की ये कंपनी है, दोनों ही चीज़ें उसमें दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा लोग बुलिश कह लीजिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कह लीजिए। और उसके साथ साथ जो ओवरऑल मार्केट में जो एक बहुत बड़ी रैली चल रही थी उसने मैं कहूँगा बहुत बहुत साथ निभाया एक बहुत बड़े बुल रन में। ऑलमोस्ट आईपीओ के बाद दुगनी कंपनी लिस्टिंग की, वहाँ से बड़ी तेज़ी दिखाई थोड़ी सी और फिर जो गिरावट दिखाई है, और मैं ये कहूँगा एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट। और देखिए निवेशकों का पैसा कितना ज़्यादा ज़ाया हुआ है। हम अगर पिछले एक साल में जाएं, ठीक है, एक साल तो नहीं हुआ है लिस्ट में, बट फिर भी हम अगर हम जाएंगे तो आप पाएंगे, देखिए सितंबर के आसपास ये रिलीज़ हुआ है। ऊपरी स्तरों से निवेशकों का अभी भी 40%, जी हाँ 40% जो आप कह सकते हैं ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, वेल्थ जो है दोस्तों, हाँ आईपीओ का जो प्राइस है उससे मैं कहूँगा अभी भी स्टॉक ऊपर है। तो ऐसा नहीं है जिनको आईपीओ प्राइस में के बाद भी बड़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, हुआ क्या था, कई मैं बता दूं रिटेल निवेशकों ने ये किया था कि स्टॉक आईपीओ में तो ले लिया, प्लस अपना जो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स है उसे बढ़ाने के लिए बिटवीन 150 टू 180, फिर एक बार 130 से 150, फिर आप कह सकते हैं 120 के आसपास भी, इवन 110 में भी इन्होंने एवरेज किया, जिसके कारण जो एवरेज प्राइस था वो काफ़ी ऊपर आ गया है। और अब निवेशकों को लग रहा है भाई आगे क्या क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस में और ज़्यादा गिरावट हो सकती है। और देखिए यहाँ देखकर भी कोई बता सकता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए जो 100 रुपीज़ है ना, ये एक बहुत मेरे लिए सिंपल सपोर्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं सपोर्ट तो है ही है, साइकोलॉजिकली 100 रुपीज़ का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा स्ट्रांग है। बट हाँ, इसके डिटेल में जाएंगे कौन से क्या लेवल हैं, क्या आपको देखना चाहिए स्टॉक में। जब मैं ये कहता हूँ कि वैल्यूएशन कह लीजिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न कह लीजिए, प्लस Q3 के नंबर के बाद मैनेजमेंट क्या कह रही है उसको ध्यान में रखते हुए इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा गाइस, मात्र 12.08% ऐसे भी 12.8% ऐसे भी हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बट 87.2% लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, आपका भी धन्यवाद। बट प्लीज़ आप अगर वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। आपका ये छोटा सा कदम ना चैनल की ग्रोथ में बहुत मदद करता है दोस्तों। चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें भी इस प्रकार के वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। सो प्लीज़ अगर आप इनमें से एक हैं, डू लाइक एंड सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगा। नाउ देखिए, सबसे पहले ना आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। आप देखें, कईयों को पता है कि भाई ये जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है ये एक एनबीएफसी है दोस्तों, ठीक है, नॉन डिपॉजिट, माफ कीजिए एनबीएफसी नहीं कहना चाहिए, नॉन टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। एनबीएफसी तो खैर कुछ और होता है, नाम से हाउसिंग फाइनेंस लग रहा है। ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो एनएचबी के साथ रजिस्टर्ड 2015 से, ठीक है, और ये मॉर्गेज लोन ऑफर करती है। ये बहुत ही लेमन लैंग्वेज होगी जी। और एक और चीज़ जो आपको जाननी चाहिए, मार्केट लीडरशिप, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ना सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है दोस्तों, विद इन जस्ट 7 years ऑफ स्टार्टिंग मॉर्गेज ऑपरेशन। ठीक है, पिछले 7 साल में इन्होंने शुरू किया था और ऑलमोस्ट सेकंड नंबर पे आ चुकी है। यानी कि इसमें दो बात समझिए, एक लीडरशिप पोजीशन में ये कंपनी, दूसरी इसकी जो पेरेंट कंपनी है यानी जिसको बैकअप दे रखी है कंपनी, वो बहुत मजबूत है। और यही कारण है, देखिए 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 52 वीक हाई मैंने आपको कहा था 180 के आसपास था, 188 रुपीज़ है, वहाँ से घट करके अब 109 में ट्रेड कर रही है। इसने लो 103 का लगाया था। स्टॉक की पी 46 की पी पे ट्रेड कर रहा है, जबकि आपकी इंडस्ट्री की पी कितनी है, मात्र 18.9। इंडस्ट्री की पी से महंगा मिल रहा है। और ये कब मिल रहा है, जब आप ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा टूट चुके हो। तो एक चीज़ तो श्योर है, आपको पता होनी चाहिए कि ये वैल्यूएशन इसके एक्सपेंसिव है। ठीक है, इसके वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मैं ज़रूर कहूँगा 4 to 5 टाइम्स के आसपास है, बल्कि 5 टाइम्स के आसपास आप कह सकते हैं। ठीक है, आरओसी आरओई ठीक ठाक है, कोई बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ ठीक है।
प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 88.8%, यानी प्रमोटर आने वाले समय आपको थोड़ा बहुत स्टेक सेल कर दिखाई देगा, क्योंकि 75% करना पड़ता है अपने स्टेक को 3 साल के अंदर अंदर। प्लेज परसेंटेज कोई भी नहीं है। डेट टू इक्विटी आपकी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि भाई फाइनेंस कंपनी है, अगर वो पैसा देगी नहीं, उधारी उठाएगी नहीं, उधारी देगी कैसे, तो इसमें हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 10 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है, यानी आने वाले समय आपको स्प्लिट होते भी दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाउसिंग बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको बहुत चीप वैल्यूएशन मिले, मुझे पर्सनल लगता है ऐसा कभी नहीं होने वाला। जिस सेक्टर की ये कंपनी है, जितनी बड़ी बैकअप कंपनी दे रखी है, मुझे ये लगता है हाँ यहाँ से कुछ गिरावट हो सकती है, ठीक है, वैल्यूएशन थोड़ी डीफ्रॉथ हो सकती है, थोड़ी आपको और गिरावट 10-15% की एट मैक्स मुझे लगता है 20% की, बट हम लेवल्स की बात करेंगे आखिरी में। बट मैं आपको एक लेवल लैंग्वेज बता रहा हूँ, 20% आपस की और गिरावट हो जाए, थोड़ी बहुत आपको ये ईपी और प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी और सस्ती मिल जाए, लेकिन इस लेवल में आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता दोस्तों, ठीक है। और ऑलरेडी आपको पता होगा निफ्टी अब 15% ज़्यादा क्रैश हो चुका है, तो ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं गिरावट दिखा चुके हैं, उसके बावजूद कंपनी यहाँ पे खड़ी हुई है। अब अगर आप कंपनी के आप देख सकते कौन से में जाएंगे ना, तो देखिए वही चीज़ आपको मिलेगी। 4.82 टाइम्स की इनकी बुक वैल्यू है, ठीक है। कंपनी प्रॉफिट रिपीट कर लेकिन पेइंग डिविडेंड नहीं देती, ये मुझे कोई नेगेटिव नहीं लगता कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पैसे इनको पैसे जितने जितने ज़्यादा कैश जितने ज़्यादा पैसे इनके पास है उतना ही इनके लिए कम रहता है, ठीक है। अब अगर आप नीचे चलो कंपनी का, अगर आप कह सकते हैं 1 मिनट, ये रहा क्वार्टरली नंबर्स अगर आप देखोगे आप पाओगे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2449 करोड़, ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। सेल जो एक साल पहले से आप देखेंगे तो मोर देन 20% के आसपास का जंप है, ये आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 20% के आसपास का आपको यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। कंपनी की जो नेट प्रॉफिट निकल के आई है वो 437 करोड़ से बढ़ करके 548 करोड़ होगी। अब देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वाले ऐसा रहता है कि इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, और अगर आप इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे आप पाओगे तो फ्लैटिश नंबर रहे हैं। देखिए ना कोई बहुत बड़ा जंप है ना कोई गिरावट है। एनपीए भी आप देखोगे तो कोई बहुत ऐसी नहीं बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इनका जो सबसे बड़ा मैं कहूँगा एक मजबूती वो इनका एनपीए है। बहुत साफ़ सुथरी कंपनी है, पेरेंट कंपनी बहुत अच्छी है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ डर्ट चीप वैल्यूएशन में सोच रहे हैं नहीं मिलने वाली, ठीक है। हाँ जो बाजार में लगातार गिरावट अगर वो जारी रहेगी तो मैं नहीं मानता कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको लगातार ऊपर जाते दिखाई देगा, नहीं ऐसा नहीं होने वाला, इसमें भी गिरावट होगी। लेकिन मैं बता दूं विजन 3 से 5 साल का है, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा मौका है एक्यूमुलेशन का। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एक्यूमुलेशन। डिस्क्लोजर बता दूँ, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर के पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं कहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो जो दिसंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न है आप पाओगे अभी भी यहाँ पे 88% है, FIIs 1.11% में रखी हुई है, और पब्लिक के पास माल बहुत ज़्यादा है 9.32%। लेकिन देखिए कंपनी क्या कर रही है बता रहा हूँ मैं आपको, FIDS क्या सोच रही है, जब यहाँ से माल निकलेगा ना तब आप देखेंगे कि इन दोनों में आता हुआ आपको दिखाई देगा, और उससे पहले स्टॉक में थोड़ी और गिरावट आएगी, मैं आपको यही बता दूँ। और जब यहाँ से जाएगा दोनों में इसमें आएंगी चीज़ें, और यहाँ भी निकलेंगे थोड़े लोग कि जब बाजार गिरेगा डर बढ़ेगा तो उसके बाद माल FIDS के पास आएगा, और वो मौका होगा अपने एक्यूमुलेशन को एग्रेसिव करने का। वो कब आएगा हमको दिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ाई ज़रूर करते रहें, फॉलो करें स्टॉक को। अब अगर आप नोट्स दिखा लें जो क्वार्टरली 3 के नंबर्स आए हैं, आप यहाँ पर हम ना कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करेंगे, हम यहाँ देखेंगे AUM ग्रोथ का ब्रेकडाउन। तो देखिए होम लोन कैसे बढ़ा है 23% से, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 19% का जंप आया है, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग रेट यहाँ पे 26% जंप है, डेवलपर फाइनेंस इसमें तो 59% का जंप आया है, ठीक है। यानी जो डेवलप करते हैं रियल एस्टेट उसके फाइनेंस बात करिए, डिसबर्समेंट ग्रोथ में 17% का, और ये लास्ट क्वार्टर से ऑलमोस्ट सेम रहा है। कॉस्ट ऑफ फंड काफ़ी हद तक स्टेबल 7.9% में, और ये अब पीक होता दिखाई दे रहा है। देखिए ये 7.9% कोई अच्छा नहीं है, ये है बहुत ऊपर, बट अब पीक होता दिखाई दे रहा है। बात करें कैसा इनका देने का मिक्स है, बोरिंग मिक्स कैसा, देखिए 43% इनका बैंक्स के थ्रू है, 46% इनका मनी मार्केट थ्रू है, और 11% नेशनल हाउसिंग बैंक के थ्रू है दोस्तों, ठीक है। बात करें एक और चीज़ की, एसेट क्वालिटी की तो हमने देख ली है, तो भाई देखिए इनका एक अच्छा है, ठीक है। और रीज़न यह देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कंजर्वेटिव प्रोविजनिंग स्ट्रैटेजी मेंटेन अक्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है।
बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है अपने नंबर्स को लेकर के और इसीलिए इनका भी इतना साफ रहता है। ठीक है, कंपनी मीडियम टर्म गाइडेंस क्या दे रही है? तो देखिए मीडियम टर्म में कंपनी कहती है कि AUM 24 से 25%, 26% बढ़ेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप देखेंगे तो ये नेट इनकम का टू डिक्रीज टू 14 से 15% हो जाए कर रही है। ग्रॉस NPA कहा जा रहा है कि 40 से 60 बेसिस पॉइंट की रेंज में ही रहेंगे। क्रेडिट कॉस्ट ये 20 से 25 बेसिस में स्टेबल ही रहेगा। रिटर्न ऑन एसेट अगर आप देखोगे ये कहा जा रहा है 2 से 2.2% रहेगा। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो ROI है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 13 से 15% की बात कही जा रही है। हाँ, एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्ट्रैटेजी। देखिए यहाँ पे कंपनी कहती है अ नियर प्राइम एंड अफोर्डेबल वर्टिकल स्टैब्लिश टू कैटर टू मार्केट नीड टारगेटिंग सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फ्यूचर। देखिए थोड़ा सा ना प्राइम में अफोर्डेबल हाउसिंग में आप कुछ भी लिख लें, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अफोर्डेबल हाउसिंग अभी होना बहुत टफ है। जब तक ज़मीन के दाम नीचे नहीं आते, मैं आपको बता दूं कहीं कुछ नहीं होने वाला। फोकस किस में है? परचेज ट्रांजैक्शन में रेदर देन बैलेंस ट्रांसफ़र में। इनिशियल टारगेट मार्केट इंक्लूड क्या? सदर्न स्टेट, कहाँ? आंध्र, तेलंगाना, वेस्टर्न स्टेट में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में। जो एवरेज टिकट साइज़ है दोस्तों अफोर्डेबल लोन की, वो एस्टिमेट किया जा रहा है 17 से 17 लाख, और नियर प्राइम वो 35 से 40 लाख रुपए। ठीक है, तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन है वो 16 से 17 लाख रुपए अभी भी है, और जो थोड़े प्राइम के आसपास है वो 35 से 40 लाख। ठीक है, मार्केट असेसमेंट क्या कहता है? तो देखिए अगर बात करें करंट रियल एस्टेट मार्केट की, तो कहीं ना कहीं स्लोनेस देखने को मिल रही है ग्रोथ में, और जो लॉन्च में लगातार लॉन्च पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ये सेल्स में लगातार असर दिखा रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट निगेट कर रही है कि सेल्स ना अभी स्टेबल रहने वाली है, जबकि जो नई लॉन्च है विथ नो इन्वेंटरी ओवरहैंग ऑब्जर्व। ठीक है, वेयर न्यू लॉन्चेस अकर, जहाँ जहाँ नए लॉन्चेस आपको देखने को मिल रहे हैं वहाँ सेल्स स्टेबल है। डेवलपर की जो फाइनेंस ग्रोथ है एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये लगातार जारी रहेगी डिस्पाइट मार्केट कंडीशन कुछ भी हो, और कंपनी मेंटेन करी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो 738 एक्टिव प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जो 738 एक्टिव प्रोजेक्ट है कंपनी के पास उसमें। ठीक है, ऑपरेटिंग रिस्क मैनेजमेंट ये मेन ज़रूरी है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे कंपनी एम्फेसाइज कर रही है कंजर्वेटिव रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, स्पेशली डेवलपर फाइनेंस में। यानी ज़रूरी नहीं है देना, बहुत कंजर्वेटिव रखना है क्योंकि NPA को साफ सुथरा रखना है। ठीक है, और कंपनी इसलिए कह रही है बहुत कंजर्वेटिव हमको रिस्क मैनेजमेंट रखना है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या इंडिकेट करती है? तगड़ी एसेट क्वालिटी है दोस्तों मैनेजमेंट की, और मात्र 4 केसेस हैं जहाँ पे स्लिपेजेस ना NPA में आए हैं इंसेप्शन से, यानी मात्र 4 केस NPA में। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंपनी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म का विजन रखना चाहते हैं तो कंपनी बहुत अच्छी है। थोड़ी बहुत गिरावट मुझे ऐसा लगता है अभी भी हो सकती है जब ये माल आप यहाँ से यहाँ बेचोगे, बट तब तक एक्यूमुलेशन ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं क्या लेवल्स की, तो आप नज़र डालो यहाँ पर ट्रेंड बेरिश हो चुका है, मूविंग एवरेज बेरिश हो चुका है। पिछले 1 महीने में जो प्राइस जगह निकालेंगे ट्रेडिंग के लिए तो आप देखेंगे 112 पिवट पॉइंट बन चुका है, 102 पहला सपोर्ट है अभी नहीं टूटा है, फिर 96.89 है, फिर 87.02 है। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ 80 रुपीज़ मुझे लगता है ना 80 to 90 इसके नीचे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जाना एकदम मैं कहूँगा बहुत टफ है। मैं इम्पॉसिबल कभी कुछ नहीं कह सकते बाजार में, क्योंकि लेकिन अगर 80-90 टूट रहा होगा हाउसिंग फाइनेंस में तो याद रखिएगा बाजार नहीं बचा होगा। बाजार में एक अनप्रेसिडेंटेड क्रैश लगातार जारी होगा, तब ऐसा देखने को मिलेगा आपको। फिबोनाची के हिसाब से आप देखिए तो 106 पहला है, देन 102, देन 96.89। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो 125.29 है 5 डेज़ का। ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के जितनी भी जानकारी एज अ रिटेल निवेशक, एज अ इंटरनेट में अवेलेबिलिटी थी, मैंने आपके सामने रखी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है।